हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में जो नया बच्चा आप देख रहे हैं, छोटा सा पिल्ला है बेचारा। इसकी कमर पर घाव हो गया है। इसको किसी बड़े डॉगी ने काट लिया है, जिस वजह से इसको जख्म हो गया है। जख्म काफ़ी गहरा है। पप्पी वहाँ पे अपने आप को चाट भी नहीं रहा है। जख्म धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसमें मैगेट्स वगैरह भी हो गए हैं। जब मुझे मिला बेचारा बहुत दुख में था, फिर मैंने इसका ट्रीटमेंट किया। अब ये लगभग ठीक हो चुका है। तो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, अगर आपको कोई इस तरह का डॉगी मिलता है, छोटा पिल्ला मिलता है, उसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं। इसमें कई तरह की सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। डोज का देखना पड़ेगा कि कितनी डोज देनी है, क्योंकि छोटा पिल्ला है ना, पप्पी को ओवरडोज वगैरह ना हो जाए। आपने और वीडियो वगैरह देखी होंगी, इसमें बहुत तरह की दवाइयाँ बता देते हैं यूट्यूब पे ना, क्योंकि उनको तो एक नया टॉपिक चाहिए होता है दिन पे दिन ना, अर्निंग, यूट्यूब से अर्निंग के लिए। फिर आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि अब क्या, कौन सी मेडिसिन दें, कैसे ट्रीटमेंट करना है। और मेरा काम तो यही है, मैं एनिमल्स का रेस्क्यू करता हूँ और उनका ट्रीटमेंट करता हूँ और आप लोगों को भी गाइड करता हूँ। आप मेरी जो भी वीडियो देखोगे लगभग सब में कॉमन सी ही बात बताई है, क्योंकि ट्रीटमेंट और जख्म और खुजली का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। सब में लगभग एक सी दवाई चलती है। तो चलो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ मैंने इस पप्पी का ट्रीटमेंट कैसे किया। मैं तो फ्रेंड इस पप्पी का, आप देख रहे होंगे, दवाई कुछ टपका रहा हूँ मैं इंजेक्शन से। मैंने इसके ऊपर डाला है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन से क्या हुआ फ्रेंड, उसी सेकंड सारे मैगेट्स मर जाते हैं। जख्म थोड़ा खुला है तो उस पर कुछ एंटीबायोटिक भी लगाने की ऊपर ज़रूरत नहीं है, जैसे बिटाडिन वगैरह लगाना होता है ना। तो फ्रेंड, मैंने सिर्फ उसको आइवरमेक्टिन से ही ठीक किया है। मैंने इसके अलावा उसको और कुछ भी नहीं दिया है। शुरू में तो मैंने इसके ऊपर 8-10 बूंद आइवरमेक्टिन की डाली। अगले दिन फिर मैंने इसको जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बिटाडिन लिक्विड से इसकी जख्म की मतलब सफाई करता रहा। और फिर तीन दिन के बाद फिर मैंने आइवरमेक्टिन यूज़ किया। फिर उसके 3 दिन बाद आइवरमेक्टिन यूज़ किया। वही बात कहने की है कि मैंने 1 ml इसके लगभग 1 हफ्ते 10 दिन में 1 ml इंजेक्शन पूरा यूज़ किया है। तो अगर आप आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन से यूज़ करके ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो मैंने आइवरमेक्टिन 1 ml के इंजेक्शन की फ़ोटो लगाई हुई है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड, मैंने आइवरमेक्टिन का यूज इसलिए किया है क्योंकि वो बहुत सस्ता मिलता है मुझे। 100 रुपये का 100 ml आता है, तो 1 रुपये का 1 ml, यानी पप्पी पूरा 1 रुपये में ठीक हो गया है। तो मुझे बहुत डॉगी का ट्रीटमेंट करना होता है, तो मुझे देखना होता है कि भाई कहाँ से मेरे पैसे बच सकते हैं। और सुविधा भी देखता हूँ, मतलब मैं अपनी पप्पी है, छोटा सा है, तो उसने थोड़ा मतलब कोऑपरेट कर देता है तो उसको ट्रीटमेंट कर दिया, क्योंकि बड़ा डॉगी तो आइवरमेक्टिन वगैरह डलवाता ही नहीं है, उसको तो टैबलेट वगैरह देनी पड़ती है। तो आप आइवरमेक्टिन की टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। नियोमैक कंपनी के नाम से आती है। बहुत सारी कंपनियां आइवरमेक्टिन को बनाती है। मैंने नियोमैक का ही फ़ोटो लगाया है। आपको इसको 6 mg में आती है पप्पी के लिए, 6 mg में लेके आनी है। और जो इस तरह का पप्पी होगा उसको हम जो है हाफ टैबलेट दे देंगे, यानी 3 mg की टैबलेट। कल छोड़ के परसों फिर दे देंगे 3 mg, ठीक है। और फिर दूसरी और तीसरी डोज में हम लगभग 2-3 दिन का गैप रख लेंगे, फिर उसको 3 mg दे देंगे। और फिर 5-7 दिन का गैप रख के फिर 3 mg दे देंगे, यानी टोटल 12 mg टैबलेट देनी है, वही लगभग 10 से 12 दिन के अंदर। तो कहीं पर अगर 6 mg में नहीं मिले तो 10 mg के लिए लेना। और 5 mg को एक डोज मान के चलना, जैसे 5 mg अब दे दी, 5 mg फिर 2-3 दिन बाद दे दी, और 5 mg फिर उसके 5-7 दिन बाद फिर दे दी, और फिर कम से कम भी 6-7 दिन बाद लगभग 5 mg और दे दी, यानी 20 mg दे देंगे उसको 15 दिन के अंदर, ठीक है। और उसका साइड इफेक्ट भी सुन लें। अगर छोटा पप्पी है ना, वैसे कुछ होता नहीं है, पर फिर भी अगर वॉमिटिंग वगैरह करे या लूज मोशन हो जाए तो समझना कि ओवरडोज हो गई। थोड़ा नशे से में अगर डॉगी आ जाएगा ना, तो आप समझना उसको जो है ओवरडोज हो गई है। ये अगर आपको डॉग की ना मिले ना, ह्यूमन की भी आती है आइवरमेक्टिन, 6 mg में, 12 mg में ह्यूमन की भी आती है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड, अगर पप्पी अपने जख्म को चाट सकता है तो फिर हमें वहाँ पे कुछ दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे पप्पी अपने जख्म को चाट नहीं पा रहा है, तो हम इसके जख्म पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, बहुत सस्ता आता है, 10-15 रुपये की बोतल आती है 100 ml की, वो यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2-4 बार डाल दिया, उससे सारा जख्म उसका सफाई होती रहेगी, जो मैगेट्स वगैरह ना सब मरते रहेंगे। या इसके अलावा बिटाडिन लिक्विड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब बिटाडिन भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से अगर आप लोगे तो 25 रुपये की 100 ml आ जाती है। तो आपका पप्पी बिल्कुल आइवरमेक्टिन और बिटाडिन वगैरह से ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप उस पर 2-4 रुपये और खर्च करना चाहते हो कि भाई इसको जो है मतलब और एंटीबायोटिक वगैरह दे दिया जाए, तो मैंने इसमें 2 फ़ोटो और लगाए हैं। अमोक्सिसिलिन का लिक्विड है, प्रीडिनासोलोन और अमोक्सिसिलिन, ये 2 लिक्विड हैं, जख्म सुखाने के लिए होते हैं। हर डॉक्टर ये दवाई लिखता है। अगर आप कहीं डॉक्टर वगैरह के पास जाओगे ना, तो प्रीडिनासोलोन और अमोक्सिसिलिन, बड़ा डॉगी हो चाहे छोटा डॉगी हो, सबको यही देंगे। बड़े डॉगी तो टैबलेट में आता है, तो ये हम देंगे उसको लगभग 1-1 ml दे सकते हैं इस साइज़ के पप्पी को, और 5-6 दिन उसको लगातार दे देंगे। ये जख्म सुखाने के लिए, उसको फीवर वगैरह नहीं होगा, पेन वगैरह नहीं होगा, इस सब में काम आता है। तो अगर आप 2-4 रुपये और खर्च करना चाहते हैं तो उससे थोड़ा जख्म जल्दी रिकवर कर जाएगा। और वैसे भी इसको आप ऐसी जगह यूज़ करें, जैसे पप्पी अपने जख्म को चाट नहीं रहा है ना, तो वहाँ पे थोड़ा समय लगता है आइवरमेक्टिन से जख्म ठीक होने में। और तो जो है, अगर पप्पी अपने जख्म को चाटता है तब तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। बाकी आप इसका यूज़ करना चाहो कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है, जल्दी रिकवर हो जाएगा।
तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है पप्पी के लिए, तो बहुत ही सिंपल सा है। तो अगर आपको कोई इस तरह का केस मिलता है उसका आपका सिंपल तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी सभी से रिक्वेस्ट है आप इनका ट्रीटमेंट करें। कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट वगैरह कर सकते हैं। मैंने इसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक डाला है, उस पर आप मैसेंजर पर जाके मुझे व्हाट्सअप की तरह ही होता है वो, फ़ोटो या वीडियो सेंड कर सकते हैं आप उसमें। मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा अगर आपको कुछ समझ ना आए तो। डिस्क्रिप्शन में मैंने दवाइयों के नाम भी डाल दिया है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी फ़ोटो लगाए हुए हैं, वीडियो को 1-2 बार देख लोगे तो खुद से समझ आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है। दवाई भी देने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कोई लड्डू बर्फ़ी ले लें, उसके अंदर टैबलेट डाल के पप्पी को दे दें। पप्पी हो चाहे डॉगी हो, क्योंकि मिठाई डॉगी को बहुत पसंद होती है, वो लालच में एकदम से उसको खा जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा है अगर आप उसको लड्डू बर्फ़ी में दवाई देते हैं। बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ इनकी हेल्प करें यार। बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है, 2-4 रुपये अगर हमारे खर्च हो जाते हैं तो उनकी जान बच जाती है। कितने दुख से गुजरते हैं लोग, उनको मारना शुरू कर देते हैं, खाना भी नहीं देता क्योंकि उनमें गंदगी आती है, बदबू आती है और बेचारे सड़ के बुरी मौत मरते हैं जब कुत्ते को जख्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ उनमें बहुत सारे मैगेट्स वगैरह हो जाते हैं, सब दूर भगाना शुरू कर देते हैं। और देखो कितना सिंपल सा ट्रीटमेंट है। अगर कोई बड़ा डॉगी भी आपको मिले ना, आइवरमेक्टिन के आप 4-5 गोली भी खिला दोगे ना, आप उसको 15-20 दिन में इसी से ही ठीक हो जाएगा। और आइवरमेक्टिन तो बहुत सस्ती आती है। अगर आपके यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, 20 रुपये में 10 टैबलेट, 2 रुपये की एक गोली, बहुत ही सस्ती दवाई आती है। और ये भी नहीं कि डेली देनी है, 5-4 दिन में एक बार देनी होती है। तो खैर फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, इसमें 2 बार देख लोगे सब समझ में आ जाएगा। पर प्लीज़ इनकी हेल्प करें, बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है।